जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 50 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जी के प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। और हाँ, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में किसे शामिल किया जाता है। तो उसका जो आंसर होगा राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में किसे शामिल किया जाता है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को। चलो सेकंड क्वेश्चन है कि ग्वालियर का किला किस शासक ने बनवाया था। तो उसका जो आंसर होगा सूरज सेन ने। ग्वालियर का किला किस शासक ने बनवाया था, तो सूरज सेन ने। चलो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो उसका जो आंसर होगा VSU अयादुरई, भारतीय अमेरिकी। ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो VSU अयादुरई। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो उसका जो आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, किस महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है। तो उसका जो आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप को। किस महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो उसका जो आंसर होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में कंप्यूटर ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो उसका जो आंसर होगा एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी जल संधि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। तो जो आंसर होगा वेरिंग जल संधि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की संसद का क्या नाम है। तो उसका जो आंसर होगा ड्यूमा और संघीय परिषद। रूस की संसद का क्या नाम है, तो ड्यूमा और संघीय परिषद। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था। तो उसका जो आंसर होगा गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 को किया गया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो उसका जो आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। तो उसका जो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो उसका जो आंसर होगा फीमर, जांघ की हड्डी। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिस, कान की हड्डी। और मानव शरीर में कुल हड्डी कितनी है, 206। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो उसका जो आंसर होगा चंपारण, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हणी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, लोकतक झील कहाँ स्थित है। तो उसका जो आंसर होगा मणिपुर में। लोकतक झील कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो उसका जो आंसर होगा लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी के रूप में हम नाम से किसे जानते हैं, तो लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है। तो उसका जो आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है। तो उसका जो आंसर होगा अर्जेंटीना में। पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है, तो अर्जेंटीना में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो उसका जो आंसर होगा अल्फ्रेड नोबल ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबल ने। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो उसका जो आंसर होगा उज्जैन, महिष्मती। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो उज्जैन, महिष्मती। ATM का आविष्कार किसने किया था। तो उसका जो आंसर होगा जॉन शेफर्ड वेरन ने।
एटीएम का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन शेफर्ड वेरन ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो उसका जो आंसर होगा ऋषभ देव। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उसका जो आंसर होगा मणिपुर का। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है। वेदों की ओर वापसी का नारा किसने दिया था? तो उसका जो आंसर होगा दयानंद सरस्वती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो उसका जो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका जो आंसर होगा अनाईमुड़ी पीक। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी पीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो उसका आंसर होगा 3 फरवरी 1928 को। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उसका आंसर होगा सुष्मिता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उसका जो आंसर होगा गोदावरी नदी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उसका आंसर होगा साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो उसका जो आंसर होगा दयाराम साहनी ने। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो उसका जो आंसर होगा सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। 35 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ डाउनलोड लिंक, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा डाउनलोड। चलो 1782 में सालाबाई की संधि किसके बीच हुई थी? तो उसका जो आंसर होगा महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो उसका जो आंसर होगा सिनकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर होगा महाराष्ट्र के बुलढाल जिले में। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के बुलढाल जिले में। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो उसका आंसर होगा विटामिन ए की कमी से। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी। अस्कर्वी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो आंसर होगा उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो जो आंसर होगा 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है। पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर होगा भारत और श्रीलंका के बीच। पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो उसका जो आंसर होगा गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है। भारतीय मौसम विज्ञान संगठन कहाँ स्थित है? तो उसका जो आंसर होगा नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संगठन कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। 44 नंबर क्वेश्चन है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो आंसर होगा सरयू नदी। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमैत्रे ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है। आइसो आइसोहलाइन किससे संबंधित है? आइसोहलाइन किससे संबंधित है? तो समान लवणकता से। शक्ति स्थल किसका मकबरा है? तो उसका जो आंसर होगा इंदिरा गांधी का, श्रीमती इंदिरा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका जो आंसर होगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा मेघना नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो मेघना नदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है। राज्य के नीति निदेशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उसका आंसर होगा आयरलैंड। राज्य के नीति निदेशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से। बलवंत राय मेहता का समिति का संबंध है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो उसका आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान की संसद का क्या नाम है? तो उसका आंसर होगा
और राष्ट्रीय डायट, जापान की संसद का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय डायट। आइसोबार किससे संबंधित है? तो जो आंसर होगा एक समान वायुमंडलीय दाब से। आइसोबार किससे संबंधित है? तो एक समान वायुमंडलीय दाब से। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।